हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम ग्रेटर नोएडा की एक और यूनिवर्सिटी को एमबीए प्रोग्राम के लिए रिव्यू करेंगे और उसका नाम है आईएलएम यूनिवर्सिटी। आईएलएम यूनिवर्सिटी के प्राइमरीली 3 कैंपस हैं। ग्रेटर नोएडा में है, उसके साथ साथ लोधी रोड पे है और गुड़गांव में है। यूनिवर्सिटी बनने से पहले ये इंस्टीट्यूट प्राइमरीली मैनेजमेंट के लिए काफी पॉपुलर है। अभी भी अब मैनेजमेंट के साथ साथ काफी और भी कोर्सेज ऑफर करते हैं, बीटेक, बीसीए और भी आप प्रोग्राम यहां से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके एमबीए प्रोग्राम को ही रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम आईएलएम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। इंस्टीट्यूट काफी पुराना है, 1993 का एस्टैब्लिशमेंट है और अब यानी कि 2022 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से भी अप्रूव्ड है। नॉलेज पार्क 2 में इसका लगभग 25 से 26 एकड़ के एरिया में कंप्लीट कैंपस बना हुआ है, जिसमें सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कैंपस की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो नॉलेज पार्क 2 का है, जो कि लगभग 2 से 3 मिनट की डिस्टेंस पे है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से लगभग आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट है, जहां से इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को में पहुंचने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। तो कनेक्टिविटी मेट्रो से, बाय रेल और बाय एयर भी आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, हॉस्टल फैसिलिटीज सभी चीजें विद इन द कैंपस ही मिल जाती हैं। लगभग 26 एकड़ में इसका कैंपस बना हुआ है। एमबीए की अगर हम बात करें तो फीस यहां की लगभग 5,85,000 पर एनम की है, यानी कि लगभग आपका 12 लाख में यहां से आपका एमबीए कंप्लीट होता है। डुअल स्पेशलाइजेशंस आपको एमबीए में मिलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर, ऑपरेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, उसके साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स एंड एआई भी मिलता है और बिजनेस एनालिटिक्स भी मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जैसे स्पेशलाइजेशन से आप एमबीए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ मैट, कैट, सीमेट के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। बट अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप यहां पर प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। एमबीए के रेगुलर स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ आपको आईएलएम में कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पेशलाइजेशन भी मिलते हैं। आप यहां से एमबीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसे स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बिजनेस एनालिटिक्स भी यहां पर मिलता है। 6,35,000 की फीस है उसकी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी वाले एमबीए, टेक्नोलॉजी बेस्ड एमबीए स्पेशलाइजेशन यहां पर चूज करते हैं तो फीस लगभग 6,35,000 की होगी, यानी कि आपका एमबीए लगभग 12.75 की फीस में, 12.70 की फीस में लगभग यहां से कंप्लीट होगा। एडमिशन क्राइटेरिया उसका भी सेम है, बट आपके पास ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी है। आपने ग्रेजुएशन या फिर किसी टेक सब्जेक्ट से या फिर आपने साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अगर किया है तो इन कोर्सेज में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है। एमबीए ग्लोबल स्टडी मिलती है, जिसमें आपको 3 से 4 वीक के लिए इंटरनेशनल जो इनके टाइप्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज के साथ, वहां पर जाकर आपको ग्लोबल स्टडी करने का ऑप्शन मिलता है। आप सेमेस्टर अब्रॉड भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें लगभग 3 से 5 महीने के लिए आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिनके साथ इनका टाई अप है, यहां पर मेंशन किया है फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा एंड स्पेन, यहां पर आप जा सकते हैं। और अगर आप 3 से 5 मंथ के लिए जाना चाहते हैं तो आप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उसके साथ नीदरलैंड, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड जैसी यूनिवर्सिटी कंट्रीज में जा सकते हैं। वहां पर जिन जिन यूनिवर्सिटीज के साथ इनका टाई अप होगा वहां पर आप 3 से 5 महीने के लिए रुक सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली खर्चा आपका ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसमें जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा आपके एमबीए फीस में, उसको आप ऐड कर देगी, तो आपको ही वो खर्चा उठाना पड़ेगा। हॉस्टल आपको विद इन द कैंपस मिल जाता है। ये कैटेगरी है, लगभग 1,77,000 की हॉस्टल की फीस है। डबल ऑक्यूपेंसी की और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी फीस लगभग
37,000 की है। और इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया है कि ये फीस 10 मंथ्स की है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि 2 महीने तो हमारी छुट्टी रहती है और कॉलेज जो है वो साल भर की हॉस्टल की फीस लेता है। तो इन्होंने बहुत क्लियर डाल दिया है कि भैया 10 मंथ्स की ही हम फीस ले रहे हैं, जो कि आपकी 1,37,000 की फीस है। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो 10, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो 10, 12th एंड ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर इसके अलावा आप कैट, मैट, सीमेट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप के काफी सारे क्राइटेरियाज हैं, कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको यहां पर डेफिनेटली मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस की। तो इन्फोसिस के साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, एल&टी के साथ है, इसके अलावा भी बायोकॉन के साथ है और भी आईबीएम के साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है। तो काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है। व्हाई चूज आईएलएम? आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग मिलती है, ग्लोबल सिटीजनशिप मिल सकती है अगर, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप है, तो आप वहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाके आप वहीं जॉब भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रपोज करते हैं। स्कॉलरशिप एंड रिसर्च के ऑप्शंस मिलते हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, कैंपस डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड भी आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। ये प्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ है, ब्रेकअप इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप है, 22% बैंकिंग एंड फाइनेंस में, कंसल्टिंग में 80%, एडवर्ड मीडिया एडवर्टाइजिंग 9%, रिटेल में अगेन 9%, एडटेक में 8%। ये इन्होंने ब्रेकअप दिया है, बट आपको एक बार खुद से वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये ब्रेकअप कितना सही है कितना गलत है। एक बार आप अपना खुद से जरूर एक बार रिसर्च कर ले। मैक्सिमम पैकेज ऑफर 20 लाख, ओवरऑल प्लेसमेंट 100%। देखिए यहीं पे एक डिस्कनेक्ट मेरा कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ हो जाता है कि 100% प्लेसमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं होता है। आज की डेट में आईएम और आईआईटीज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके भी स्टूडेंट्स का 100% प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पे कैसे हो सकता है, तो इस चीज को आप दिमाग में लेके जरूर चलें। एवरेज 8 लाख पर एनम का प्लेसमेंट है। टॉप रिक्रूटर्स बीएफएसआई, कंसल्टिंग, एफएमसीजी, मीडिया एंड रिटेल सेक्टर में आपको मिलते हैं। तो 8 लाख का पैकेज ये क्लेम कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अगर यहां से आप एमबीए करते हैं तो लगभग आप 6.5 से 7 लाख का एक प्लेसमेंट दिमाग में लग के चल सकते हैं। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स को 6.5 7 लाख या फिर 6 से 7 लाख की रेंज में प्लेसमेंट मिला है। ये काफी सारे टॉप कॉर्पोरेट हैं, रिलायंस है, कोटक है, उसके साथ साथ पेटीएम, पैनासोनिक, डेंसू, एसेंचर, एचडीएफसी बैंक, डिलॉयट, केपीएमजी, काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं। चूंकि अब तो बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर करने लगे हैं यूनिवर्सिटी। आईएलएम तो वैसे ही काफी पॉपुलर कॉलेज है, उसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटी बन गया है तो और भी कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली आपको काफी सारी आईटी कंपनीज भी देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा भी आपको बैंक मिलते हैं, उसके अलावा आपको और भी दूसरे कॉर्पोरेट्स हैं जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। लॉरियल है, पीडब्ल्यूसी है, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए हैं। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 लाख आपका एमबीए यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर आप टेक बेस्ड एमबीए करते हैं तो लगभग 12,70,000, और अगर आप जर्नल लाइक एमबीए, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स से करते हैं तो 5,85,000 पर ईयर, यानी कि लगभग 12 लाख की फीस है। और एवरेज 8 लाख का क्लेम कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप यहां से एमबीए करते हैं तो लगभग 6.5 से 7 लाख का एक ब्रैकेट लेके चल सकते हैं, आपको यहां से प्लेसमेंट मिल सकता है। बट स्टिल एक बार आप खुद से अपनी रिसर्च जरूर करें, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसको इससे कंपेयर जरूर करें। हो सके तो स्टूडेंट से कनेक्ट करें, और उसके बाद अगर अभी भी आपके मन में इस पर्टिकुलर कॉलेज या किसी भी कॉलेज को लेकर कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। जब आप 1-to-1 बात करते हैं तो मेरे को आपकी प्रोफाइल के बेस्ड पे, आपके आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे, आप कौन से स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं उसके बेसिस पे आपको कॉलेज को रिकमेंड करना काफी आसान हो जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आईएलएम एमबीए के लिए कैसा रहेगा। देखिए कॉलेज सभी अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज सूट कर रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहता है कि आप मेरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट लें। एंड इसके अलावा आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट
ज्वाइन करके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।